क्योंकि ऐसी सब चीजों को देखत दूर ही त्यागे। ये जो त्याज्य चीजें हैं इनको देखते ही दूर भाग जाओ। ये जिस दिशा में है आप उल्टी दिशा में दौड़ जाओ। और ये जो नियम है 29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोय, जांबो जी कृपा करी नाम विष्णोई हो। तो ये 29 धर्म की आंकड़ी है नियम की, जो हृदय में धारण करता है उसी का नाम विष्णोई है। माने सो विष्णोई। तो ये सब नियम हमें मानना चाहिए, तभी हम विष्णोई हैं। एडा भगवान जांबो जी आपारे लिए आया, इतनी मेहनत के भी भगवान अठ आए नियम बताया। तो आपन ये सब नियम सांगो पांग तरीकों ए भगवान रा आदेश है। तो इन नियमों का कोई विकल्प नहीं है। मानना इसका मतलब मानना, इनकी पालना करना, जो त्याज्य है वो त्यागना और जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करना। तो ये चीजें हमें करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान जांबो जी ने दिव्य हमें ये नियम बताए। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। ऐसे ऐसे भगवान ने कई चरित्र किए हैं, लेकिन वो भगवान सबसे पहले दिन जिन महापुरुष ने इस कथा का शुभारंभ किया, ऐसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान को याद करूं, उनके एक वचन को याद करूं। वो कहते हैं कि भगवान तो भक्तों के लिए आते हैं। तो भगवान जम्बेश्वर जी उपदेश दिए, इतने राजाओं को महाराजाओं को चेताए, अंत में भगवान ने भक्तों का उद्धार किया। एक समय की बात है, भगवान जांबो जी एक दिन समराथल पर बैठे थे और बैठे बैठे भगवान जांबो जी को लगा कि अब मैंने लगभग सारे अवतार कार्य पूर्ण कर लिए हैं, अब कोई अवतार कार्य बाकी तो नहीं है। और कहा कि कोई अवतार कार्य बाकी है तो उसको जल्द में पूर्ण करूं। ऐसा भगवान ने मन में विचार करके, और भगवान ने ऐसा विचार करके भगवान ने जब मन में ध्यान किया तो एक भक्त भगवान को याद आया। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। हमारे मध्य में आदरणीय वकील साहब श्री सुखराम जी पधारे हैं। आप सब इनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में संत भगवान भी पधारे हैं, तो इनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इनके स्वागत में भी आप करतल ध्वनि करें। सुखराम जी गए, मारो तो ओ घर ही है, लेकिन फिर भी आपने ये उपलब्धि हासिल की है, तो इन गांव वालों को, परिवार वालों को प्रसन्नता है। तो आपको देखकर ये लोग राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो आप पधारे हैं। और हम लोग गुरु जी के शिष्य है जो भगवाधारी, ऐसे ही भेड़ के कई भक्त हैं जो जैसा हम गुरु जी के प्रति भाव रखते हैं वैसा ही ये लोग रखते हैं। इन्हीं में से हमारे एक सुखराम जी हैं, जो गुरु जी ने कभी भी कोई भी आदेश दिया तुरंत उस आदेश को सिरोधार्य करके आप गुरु जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसी निष्ठा होना भी अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साहब श्री रामाकृष्ण जी, सुखराम जी, आप दोनों भाई गुरु जी के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। तो भगवान की दिव्य चरित्र है। भगवान ने मन में ध्यान किया कि कोई मेरा भक्त वंचित रहा कि नहीं। लगभग भगवान ने अपने सारे अवतार कार्य पूर्ण कर दिए। तब भगवान को एक याद आया, अपना भक्त रोटो की रहने वाली उमा बाई याद आई। उमा बाई की 2 पुत्री थी, वो बड़ी हो गई। दोनों पुत्रियां जब बड़ी हो गई तब उमा बाई ने मन में विवाह करने का विचार किया और विवाह रचा और बत्तीसी लेकर के अपने पिता के वहां गई। तो पिताजी ने हाथ जोड़ लिए, बेटा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। सब सगे संबंधियों ने, दादा ने, चाचा ने, ताऊ ने, सब ने कह दिया बाई हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तो भगवान का भजन करती है
तो अब वो भगवान कहाँ चले गए। हम जब कहते तुम काम करो तब भजन करती थी, तो अब वो भगवान कहाँ गए। वो भगवान ही तुम्हारा भात भरेंगे। और उमाबाई को विश्वास हो गया, वापस आई, सरोवर पर पानी भरने गई। सहेलियां ने, देरानियों जेठानियों ने कहा कि उमा आप ओम भक्ता में परेशानी तो आवे ही है विणवास्ते। तो उमाबाई भगवान को याद करने लगी। सब देरानियां जेठानियां उलाहना देने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे तो भाई और पिताजी बड़े करोड़पति है, उनके तो सोने के महल बने हैं और तुम्हारे लिए तो 2-4 सोने के रथ ला करके ही छोड़ेंगे, तुम्हें तो बहुत देंगे। अब वो मन में संकुचित होने लगती, वो उपहास करती थी। सब जानती है इनके पिताजी के पास कुछ नहीं है, इनके पिताजी तो साक्षात सुदामा है, फिर भी वो लोग उपहास उड़ाते थे। उमाबाई को भगवान पर भरोसा था और भगवान को याद किया, प्रभु अगर आज आप, मेरी भी लाज बच जाएगी, आपका भी नाम बच जाएगा, नहीं तो मेरी तो लाज जाएगी, आपका नाम डूबेगा। आज आप कृपा करके आ जाइए, अपना ये अवतार कार्य भी पूर्ण कर दीजिए। और भगवान जाम्बोजी ने सम्राथल बैठे बैठे कहा कि सभी भक्तों को कहा कि चलिए चलते हैं। बोले कहाँ? बोले रोटू चलते हैं, मेरी भक्त, मेरी बेटी, मेरी बहन उमा मुझे याद कर रही है। और भगवान जाम्बोजी चले, जाकर के भगवान जाम्बोजी ने रथ को रोका है, नीचे उतरे तो एक शिला पर भगवान जाम्बोजी ने चरण रखा। उस शिला पर भगवान जाम्बोजी का चरण अंकित हो गया, जो आज भी मंदिर में स्थापित है। भगवान ने उतर करके ऐसा दहेज दिया कि संसार में कभी किसी ने ऐसा माहेरा भरा ही नहीं। नवरंग चुनरी भगवान ने उड़ाई, उमाबाई का नाम नवरंगी हो गया। ये नवरंग क्या है? नवदा भक्ति ही नवरंग है। उमाबाई भक्त तो थी, लेकिन नवदा भक्ति से युक्त कर दिया भगवान ने। ऐसी नवरंगी चुनरी उड़ाई है और भगवान ने वहां खेजड़ियों के बाग लगाए। भगवान के साथी भक्तों ने कहा कि महाराज तावड़ो घणो तपे, इत तो घना रुका कोनी। भगवान बोलिया रुको अबार में। तो भगवान वैकुंठ से, गोलोक से दिव्य तुलसी के समान खेजड़ी के वृक्ष वहां लगाते हैं। और उन लोगों ने कहा प्रभु खेजड़ी होगी तो फसल नहीं हो पाएगी। तब कहा कि मैं चिड़िया और इन सब को आदेश देता हूँ, ये लोग रहेंगे तो आपके यहाँ, लेकिन आपके यहाँ का धान नहीं जीवेंगे। और धन्य है वो पशु पक्षी। मुझे लगता है वो पशु पक्षी नहीं, वो साक्षात ऋषि मुनि है, जो आज भी भगवान की बात को मानते हैं। मैंने भी ऐसा रोटू में देखा है। वो खेजड़ियां हमारी सामान्य खेजड़ियों जैसी नहीं लगती, वो दिव्य है, वो गोलोक से लाई हुई तुलसी के समान दिव्य खेजड़ी है। और आज भी वहां के पशु पक्षी उस खेजड़ी के नीचे का चुगा नहीं चुगते। आज वो पशु पक्षी है, लेकिन धन्य है वो जब भगवान की बात को मानते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूं कि हम आप सब भी भगवान की बात को माने, भगवान के नियमों को माने। वो पशु पक्षी भी भगवान की बात को मानते हैं, तो हम लोग भी भगवान की बात को माने। तो ये भगवान जाम्बोजी की कथा जो बड़ी प्रसन्नता से आयोजित ये कार्यक्रम था, वो विराम ले रहा है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता थी और प्रसन्नता से ही आयोजित ये कथा थी और मुझे भी प्रसन्नता थी। तो मैंने आपके सामने 6 दिन में बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कहना रहा, बहुत कुछ रह भी गया, लेकिन जितना मैं कह पाया भाव से कह पाया। आप सबने भाव से सुना और ये भगवान का चरित्र
आगे भगवान के कई चरित्र है, कई प्रसंग है और यहाँ तक वर्णन है कि 12 थाप घड़ा न ठहार, लेकिन मेरा वो प्रसंग कहने का साहस नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम ये कथा कहें कि भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राम कथा कहने वाले मिथिला के वक्ता भगवान राम जी और सीता जी के विवाह तक की कथा कह के बंद कर देते हैं, आगे नहीं कहते। वो कहते हमारी माता जानकी मिथिला से बाहर चली जाए, अयोध्या चली जाए, ये हम नहीं चाहते। तो मैं तो यही चाहूंगा, भगवान जो सब कुछ करने में समर्थ है, वैसे भगवान एक भक्त, एक अबला, एक उमा के लिए आते हैं, बात भरते हैं, तो यही इस कथा को विराम दिया जाए और ऐसे ही भगवान के करुणामय स्वरूप का दर्शन हम करें और भगवान की करुणा मूर्ति को अपने हृदय प्रदेश में हम स्थित करें, स्थापित करें, ताकि वो करुणामय भगवान हमारे जीवन में भी करुणा करते रहें। वो सदा सदा भगवान हमारे मध्य रहें और भगवान हम जो चाहे वो संबंध हमसे जोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे करुणा मूर्ति भगवान हैं। तो ये स्वर्गीय श्री मंगलाराम जी खीचड़ की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में ये कथा का आयोजन हुआ और आदरणीय श्री गोपीलाल जी आपने बहुत श्रद्धा से सुना और इन सब को, अपने परिवार को, सही राम जी को आशीर्वाद दिया कि इन लोगों ने, श्री सही राम जी ने जो हमारे जनता जल नलकूप यूनियन जोधपुर संभाग के अध्यक्ष हैं और आपने बहुत सुंदर दिव्य ये कथा का आयोजन करवाया। तो मैं आयोजक परिवार का बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से करता हूँ कि इनके माध्यम से आपको ये कथा सुलभ हुई और मुझे आपके समक्ष ये कथा की सेवा करने का अवसर मिला। सही राम जी जनता के जल के लिए कई बार लड़ते हैं, कई बार प्रयत्न करते हैं और जनता तक जल पहुंचाते हैं। तो इन्होंने सोचा जनता तक जल तो पहुंचाता हूं, लेकिन मेरे गांव के भक्तों तक कथा रूपी अमृत भी पहुंचाऊं, और इस भावना के साथ में ये दिव्य कथा का आयोजन हुआ है। तो सही राम जी के लिए एक बार आप सब करतल ध्वनि करें कि इनका भविष्य उज्जवल हो, भगवान इन पर खूब कृपा करें। ये ऐसे ही ऐसे धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करवाते रहें और समाज की, देश की सेवा करते रहें, अपने परिवार का सिर सदैव ऊंचा करते रहें। और जिनकी पुण्य स्मृति थी उन महापुरुष को भी मैं पावन स्मरण करता हूँ। वो तो गुरु जी के शिष्य ही थे, तो जहाँ भी वैकुंठ में भगवान के पास वो महापुरुष है, उनको भी निश्चित ही उनको इस अनुष्ठान से पुण्य मिला है। और अंत में तो आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद, क्योंकि मुझे कहाँ कथा आती है, लेकिन आप सब ने भाव से सुना, तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ जितने भी श्रोता 6 दिन में आए वो सभी हैं, लेकिन हंसे को नहीं घर में कदई नहीं हंसे नहीं प्रेम बात करे, बाकी सब ठीक है। तो महात्मा कहो मैं समझाऊं बाई बने, अगर बन समझ आ गई तो ठीक बात है। तो महात्मा बन बुलाए कहो कि भाई थे हंसो क्यों को नहीं, तो बोल मारा